आज मैं बात करूंगी इस बारे में कि बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो कि पिकी ईटिंग के इश्यूज़ को फेस कर रहे होते हैं। पिकी ईटिंग इज़ दैट कि बच्चा खा ठीक से नहीं रहा, बच्चा या तो सिर्फ सॉलिड्स खा रहा है या बच्चा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड इनटेक कर रहा है, सिर्फ जूसेस ले रहा है, पानी ले रहा है, सिर्फ ये ले रहा है। या कुछ बच्चे ये भी होता है कि वो फ्रूट्स नहीं स्पेसिफिकली ले रहे होते, या बच्चे रोटी नहीं खा रहे होते, या बच्चा मीट नहीं खा रहा होता। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं कि कैटेगरी 1 में आ जाता है कि बच्चा डिफरेंट सॉलिड्स को तो ले रहा है लेकिन एक स्पेसिफिक टेक्सचर को नहीं ले रहा। फिर कैटेगरी 2 में ज़्यादा सेवेरिटी आ जाती है, फिर कैटेगरी 3 में एक्सट्रीम सेवेरिटी आ जाती है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स ले रहा है। तो इस तरह डिफरेंट पिकी ईटिंग के इश्यूज स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे होते हैं उनमें 70 to 80% केसेस में होते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी पेरेंट्स को पता तो है कि हमारे बच्चे के साथ ये मसला चल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस मसले के हल के लिए क्या करना है। तो इस मसले के हल के लिए जो थेरेपी हमारे सेंटर्स में भी यूज़ की जा रही है दैट इज़ SOS फीडिंग थेरेपी। अब SOS फीडिंग थेरेपी का प्रोटोकॉल ये है कि ये जो SOS फीडिंग के लिए ट्रेंड है थेरेपिस्ट, वो ही ये वाली थेरेपी को कंडक्ट करें। बट मैं आज आपको कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर करूंगी कि किस तरह आप घर में कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बच्चे के साथ SOS फीडिंग थेरेपी की कुछ अप्रोचेस को यूज़ करते हुए बच्चे को फूड की तरफ लेके आ सकते हैं। पहले इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये होता क्यों है। ये इस वजह से कई दफ़ा होता है कि बच्चे को, जिसके लिए टर्म भी है कि न्यूफोबिया, दैट इज़ ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, न्यू फूड आइटम्स। बच्चों को फोबिया होता है, वो न्यू फूड आइटम्स को ट्राई ही नहीं करते। आप कभी एक्सपोजर बच्चे को दे के देखिएगा, वो पकड़ते भी नहीं है, वो मुंह के पास भी नहीं लेके जाते। तो ऑब्वियसली जब बच्चा पकड़ नहीं रहा है तो वो मुंह तक किस तरह से लेके जाएगा। अब इसमें अंदर डिफरेंट कई रीजंस हैं कि बच्चा कई दफ़ा सेंसरी सेंसिटिविटीज़ होती हैं, कई दफ़ा फूड की सेंसिटिविटीज़ होती हैं, बच्चा उसकी वजह से नहीं लेता। लेकिन उसमें बहुत डीप जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि किस तरह घर में थोड़ी सी गाइडलाइंस को फॉलो करके भी आप बेहतरी देख सकते हैं। लेकिन बच्चा अगर कैटेगरी 3 का वेयर बच्चे को फीडिंग के इश्यूज आ रहे हैं, तब तो थेरेपिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन ही फीडिंग थेरेपी होनी चाहिए। लेकिन अगर कैटेगरी 1 का बच्चा सॉलिड्स तो खा रहा है, बाकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं खा रहा, जिसमें स्पेसिफिकली आते हैं फ्रूट्स, उसमें भी बनाना बच्चा खा रहा होता है और कुछ नहीं खा रहा होता, उस केस में आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। जिसमें एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि पहले सिर्फ आपने बच्चे को एक्सपोजर देना शुरू करना है। आपने एक तो फोर्स फीडिंग नहीं करनी। सबसे बड़ी गलत चीज़ जो हम लोग कर रहे थे, बच्चे को एक बंदे ने पकड़ा हुआ है और दूसरा उसे फोर्स फीड कर रहा है, वहीं पे आप लोग नेगेटिव एसोसिएशन बच्चे की फूड के साथ डेवलप करवा देते हैं। पहली गलती यही नहीं करनी। दूसरी चीज़, अब पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप करवानी है, क्योंकि बहुत से एपिसोड्स में बाज़-औक़ात नानियाँ, बाज़-औक़ात दादियाँ, बाज़-औक़ात मदर्स ही नेगेटिव एसोसिएशन डेवलप करवा चुकी होती हैं। अब टाइम है कि सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप करवानी है। बच्चे को फ्रूट्स का एक्सपोजर देना शुरू करें। सिर्फ उसे अभी ये करेंगे ये फ्रूट मामा को दे आओ, ये फ्रूट बाबा को दे आओ, ताकि उसकी थोड़ी सी एसोसिएशन डेवलप होनी शुरू। अब क्योंकि बच्चा हाथ भी नहीं लगा रहा है इसलिए मुंह तक भी नहीं लेके जा रहा है। अब आप बच्चे को फ्रूट्स के छोटे कटर्स आते हैं कि आप डिफरेंट फ्रूट को डिफरेंट शेप्स में कट कर लें। अब वो कटर्स को यूज़ करें और बच्चे को वो उसके थ्रू बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाएं। डिफरेंट शेप्स आपने ऑलरेडी कट की हुई हैं, उसे सिर्फ एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करवा लें। अब ये नेक्स्ट गेम आप ये करें, ओके द डॉल विल स्मेल, इस चीज़ को, क्योंकि अगर बच्चे को स्मेल के इशू हैं तो वो क्लियर हो जाए। अब ये फिर आप ये करेंगे कि अब फॉर एग्जांपल अबू बकर है बच्चा, अब अबू बकर स्मेल करेगा, अब अबू बकर का फ्रेंड स्मेल करेगा, अब बाबा स्मेल करेंगे, अब मामा स्मेल करेंगी। तो इस तरह करके भी आप बच्चों के साथ प्ले करना है। पहले आपने बच्चे के फूड आइटम्स के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप करवानी है और फिर आपने फर्दर बच्चे को फूड आइटम्स की तरफ इंट्रोड्यूस करना शुरू करना है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर तो बच्चे में ज़्यादा सवेयर इश्यूज हैं और आप लोग ये चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं और फिर कोई भी बेहतरी आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो फिर यू नीड असिस्टेंस। आपके बच्चे को असिस्टेंस रिक्वायर है, तो फिर आपको प्रॉपर फीडिंग थेरेपी बच्चे की लेनी पड़ेगी।